अमेरिका इस वक्त अपने इतिहास के सबसे लंबे सरकारी शटडाउन का सामना कर रहा है। ये शटडाउन अब 33वें दिन में दाखिल हो चुका है, जिससे 2028-19 में डोनाल्ड ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान चला 35 दिन का रिकॉर्ड टूट गया है। उस समय भी ट्रंप की जिद ही वजह थी और इस बार भी कहानी वैसी ही है, बस मुद्दा बदल गया है। 1 अक्टूबर से शुरू हुआ ये संकट अब आम अमेरिकियों की जिंदगी को बुरी तरह प्रभावित कर रहा है। आइए जानते हैं कि इन 37 दिनों में कितना नुकसान हुआ और कौन कौन सी चीजें सबसे ज्यादा प्रभावित हुई। सबसे पहले ये शटडाउन लगा क्यों, इसकी वजह क्या है, सबसे पहले वो जान लीजिए। इस बार विवाद की जड़ है स्वास्थ्य बीमा, ओबामा केयर। इससे जुड़ी टैक्स क्रेडिट स्कीम का विस्तार। डेमोक्रेटिक पार्टी चाहती है कि ये टैक्स क्रेडिट 2025 के बाद भी जारी रहे, ताकि लाखों अमेरिकी सस्ती हेल्थ इंश्योरेंस ले सकें। वहीं रिपब्लिकन पार्टी, जिसके नेता ट्रंप हैं, इस विस्तार का विरोध कर रही है। परिणाम, सरकारी बजट पास नहीं हो सका और देश में 1 अक्टूबर से शटडाउन लागू हो गया। अब तक 14 बार बिल पारित कराने की कोशिश की जा चुकी है, लेकिन हर बार नाकामी हाथ लगी। सेनेट में बिल पास कराने के लिए 60 वोट जरूरी हैं, जबकि रिपब्लिकन के पास 53 सीटें हैं। ताज़ा वोटिंग में नतीजा 54-44 रहा, मतलब रिपब्लिकन एक भी डेमोक्रेट को अपनी तरफ नहीं खींच सके। स्पीकर माइक जॉनसन ने प्रतिनिधि सभा, जिसे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव यानी निचला सदन भी कहते हैं, वो सत्र से बाहर रखकर दबाव और बढ़ा दिया है। अब सारा दारोमदार सीनेट, जो कि उच्च सदन है, उस पर है, जहां फिलहाल गतिरोध गहराता जा रहा है। कांग्रेसनल बजट ऑफिस की रिपोर्ट के मुताबिक शटडाउन के चलते अमेरिकी अर्थव्यवस्था को अब तक 7 अरब डॉलर का नुकसान हो चुका है। अगर ये संकट 6 हफ्तों तक चलता है तो नुकसान 11 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है। कारण साफ है, लाखों सरकारी कर्मचारी बिना वेतन के हैं, खर्च घट गया है और खाद्य सहायता योजनाएं ठप हैं। 42 मिलियन यानी 4 करोड़ से ज्यादा अमेरिकी हर महीने सरकार की फूड स्टैंप योजना पर निर्भर हैं, लेकिन 1 नवंबर से ये भुगतान बंद है। 2 संघीय अदालतों ने आदेश दिया है कि ट्रंप प्रशासन 4.65 अरब डॉलर की इमरजेंसी फंड से मदद दे, लेकिन नवंबर के भुगतान के लिए कुल 9 अरब चाहिए, यानी आधी जरूरत भी पूरी नहीं हुई। राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया है कि एक देशभक्त ने 130 मिलियन डॉलर दान किए ताकि सैनिकों को वेतन दिया जा सके। बाद में न्यूयॉर्क टाइम्स ने खुलासा किया कि ये दान टिमोथी मेलोन, एक बैंकिंग परिवार के अरबपति हैं, उन्होंने दिया था। लेकिन ये रकम 13 लाख सक्रिय सैनिकों में बांटी जाए तो प्रति सैनिक केवल $100 ही पड़ते हैं, यानी बेहद कम राहत इसे कह सकते हैं। शटडाउन का असर एविएशन सेक्टर पर भी साफ दिख रहा है। फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक 31 अक्टूबर से 2 नवंबर के बीच 16,700 से ज़्यादा उड़ानें देरी से चली। 2,282 उड़ानें रद्द करनी पड़ी। कारण एयर ट्रैफिक कंट्रोल पर भारी काम का दबाव और वेतन न मिलना। न्यूयॉर्क के एयरपोर्ट में तो 80% तक स्टाफ अनुपस्थित है। FAA के 30 प्रमुख एयरपोर्ट्स में आधे कर्मचारियों की भारी कमी दर्ज की गई। करीब 6.7 लाख फेडरल कर्मचारी घर पर हैं बिना वेतन, जबकि 7.7 लाख सरकारी सेवाओं वाले कर्मचारी काम पर आ तो रहे हैं, लेकिन उन्हें तनख्वाह नहीं मिल रही। सरकार का दावा है कि इससे रोजाना 400 मिलियन डॉलर की बचत हो रही है, लेकिन असल में ये बचत नहीं बल्कि आर्थिक सुस्ती का संकेत बन चुकी है। शटडाउन का कोई स्पष्ट अंत नजर नहीं आ रहा है। डेमोक्रेट्स टैक्स क्रेडिट विस्तार पर अड़े हैं, जिस हेल्थ केयर योजना की हमने शुरुआत में बात की थी, और ट्रंप नेतृत्व वाले रिपब्लिकन पार्टी इसे जो बाइडेन की गलती बता रहे हैं। इस राजनीतिक रस्साकशी में सबसे ज़्यादा नुकसान उन आम अमेरिकियों का हो रहा है जो अब नौकरी, खाने और इलाज तीनों के लिए सरकार की ओर ताक रहे हैं। पूरे मसले पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।